तभी प्रिंसेस फॉल से मिलती है और उसको बताती है कि उसके एक आइडिया की वजह से जॉन और भी ज्यादा मुसीबत में फंस गया है। वो फॉल को बताती है कि उसने किंग को शादी से बचने के लिए 3 अलग अलग पॉट्स में नहाने के लिए कहा था, जहाँ पर पहले पॉट में उबलता हुआ पानी और दूसरे पॉट में बर्फ का पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। उसने किंग को बताया कि ऐसा करने से वो दोबारा से जवान हो जाएंगे, मगर किंग को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, जिस पर किंग का आदमी उसको कहता है कि पहले वो इन सब चीजों को जॉन पर आजमा कर देखे। अब प्रिंसेस फॉल को इस बात से बचने का तरीका बताती है। अगर वो पहले पॉट में उसकी दादी की रिंग और दूसरे पॉट में उस फायर बर्ड का पंख और तीसरे में लाइफ और डेथ फ्लावर्स डाल दें तो जॉन की लाइफ बच सकती है। फॉल प्रिंसेस से उन फ्लावर्स के बारे में पूछता है, जिस पर प्रिंसेस फॉल को कहती है कि वो फ्लावर्स उसको दुनिया के आखिरी कोने में मिलेंगे। फॉल कहता है कि इन सब में तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन प्रिंसेस उसको कहती है कि तुम्हारी स्पीड से ये काम जल्दी हो जाएगा। अब फॉल इंजर्ड होने के बावजूद उन फ्लावर्स को लेने जाता है और अगली सुबह वो पॉट्स भी तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर किंग ये सोचता है कि यही सही वक्त है सबको ये बताने का कि वो कितना रहमदिल है। वो सबको ये बताता है कि ये प्रोसेस असल में जॉन को दिया हुआ दूसरा मौका है, क्योंकि वो अगर इन सब में कामयाब हो गया तो वो जॉन को आजाद कर देंगे। इसके बाद वो जॉन को उस पॉट में धकेल देता है और प्रिंसेस भी चुपके से अपनी रिंग उस पॉट में डाल देती है और उस रिंग के मैजिक से जॉन सही सलामत पहले पॉट से निकलकर दूसरे पॉट में गिर जाता है। ये सब देखकर वो फायर बर्ड चिल्लाने लगता है। उस फायर बर्ड की आवाज उस कैद हुए पंख तक पहुंच जाती है और वो वहां से निकलकर फौरन ही दूसरे पॉट में गिर जाता है, जिसके बाद जॉन तीसरे और फाइनल पॉट में गिरता है। प्रिंसेस फॉल के आने का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फॉल उस फ्लावर तक पहुंच गया था, लेकिन उस फ्लावर को तोड़ने से पहले फॉल को ये पता चलता है कि इस फ्लावर को जो भी तोड़ेगा उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन इस बात की परवाह किए बिना वो उस फूल को तोड़ लेता है। उधर बाकी सब लोगों को ये लग रहा था कि जॉन मर गया है और वो सभी लोग उदास होकर वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर फॉल आ जाता है जो कि उस फ्लावर को उस पॉट में गिरा देता है और देखते ही देखते जॉन उस पॉट से एक प्रिंस की तरह बाहर आता है। अब ये देखकर किंग भी पहले पॉट में जंप लगाता है, मगर दोबारा से जवान होने की बजाय वो एक बबल में कैद होकर वहाँ से चला जाता है। सभी लोग इस बात को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो अपना नया किंग जॉन को बना लेते हैं। जॉन और प्रिंसेस फॉल को ढूंढने जाते हैं। फॉल को ये लग रहा था कि अब वो मरने वाला है, मगर प्रिंसेस फॉल को बताती है कि वो फ्लावर सिर्फ उसका टेस्ट ले रहा था। मूवी के लास्ट सीन में हम जॉन और प्रिंसेस की शादी को देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।